रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना हम कोई भी पॉलिसी भी अगर बनाते हैं तो उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च एंड पॉलिसीज जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में आया, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया, ये बात कही गई कि जितने भी इंस्टीट्यूशन और प्रीमाइसेस हैं उनके अंदर जो भी सड़नशील कचरा है उसका निपटान उसी प्रीमाइसेस के अंदर होना बहुत जरूरी है। पर क्योंकि R&D नहीं है, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की कमी है या फिर एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो हम वहां पे फेल हो जाते हैं एक तरह से। तो R&D डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है और ऐसा नहीं है कि R&D नहीं हो रही है, काफी हम बनाने पे तो बहुत देखते हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ जाते हैं कि हम इससे ये बना ले वो बना ले, लेकिन निपटान को लेकर के उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई देता है। हाँ, उत्साह तभी दिखेगा जब हर तरह का सपोर्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है जो सस्टेनेबिलिटी पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि अब लेटेस्ट एक रिसर्च है जिसमें घास से खाद बनाई जा रही है, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो जब उससे बनाई हुई खाद बनती है तो 70% उसका पानी को रोकने की क्षमता है, जिससे वो जैविक, रासायनिक और भौतिक स्तर पे मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको सुधार करता है। दूसरी बात, और बायोचार के ऊपर बहुत काम हो रहा है। बायोचार मतलब हॉर्टिकल्चर जो वेस्ट है उसको एक पायरोलिसिस सिस्टम के थ्रू एक कोयले में तब्दील किया जाता है और उस कोयले से हमारी कार्बन कंटेंट जो मिट्टी की है उसको हम बेहतर कर सकते हैं और साथ में वेस्ट तो हम मैनेज ही कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि वेस्ट जो है उसको किसी न किसी बाई प्रोडक्ट में जो यूजफुल है, वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे फर्दर कोई और नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग और ग्रांट्स और इस तरह की फैसिलिटेशन बहुत अच्छे तौर पे, स्टार्टअप सीड फंड ग्रांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है फॉर द स्टार्टअप्स, जो वो जिससे प्रोत्साहन मिल रहा है लोगों को और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप यूपी का ग्रांट है, हर एक स्टेट में अलग अलग स्टार्टअप पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी सारे काम करने के लिए फंडिंग एंड ग्रांट्स दी जा रही है। हालांकि अगर हम R&D की बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब भी इनोवेशंस जो है एग्जीक्यूशन तक लाने की बहुत जरूरत है। आप कितने भी रिसर्च पेपर्स लिखें, कितनी भी बुक्स लिखें, जब तक वो ले पर्सन के, जब तक हमारे धरती पे नॉर्मल जो लोग हैं, किसान भाई हैं या जितने भी हैं, सच में उनके कामयाबी नहीं हम कर पाते कि उनके काम आए वो चीज, तब तक मैं नहीं मानती कि इनोवेशन का कोई एक्चुअल में मतलब रह जाता है। जी बिल्कुल। श्वेता जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। चलिए, ये तो बात